अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, जो कि एंट्री टेस्ट 2025 की तैयारी करने वालों के लिए है अहम टॉपिक और अहम चैप्टर है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं या कैसे डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है जी। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, इसको सिंपल अल्फाज में बायो मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। याद रखिएगा कि जहाँ पे बायो मॉलिक्यूल आए या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल आए, वहाँ पे बायोकेमिस्ट्री को पढ़ने के लिए भी किसी का मन कर रहा है, ठीक है जी। तो बायोकेमिस्ट्री के सबसे पहले पढ़ेंगे, बस इनका थोड़ा सा ओवरव्यू, उनके बाद हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे। तो आप मुझे बताइए कि बायोकेमिस्ट्री का ताल्लुक या हम इसको क्यों पढ़ते हैं या क्यों पढ़ना ज़रूरी है। आज वाले टॉपिक में ये चीज़ हम डिस्कस करते हैं भाई। बायोकेमिस्ट्री का ये मतलब है कि केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। भाई लाइफ का केमिकल बेसिस भी है क्या? ज़ाहिर सी बात है, अगर लाइफ है बायोलॉजी की, ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात उनके अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, चीज़ों का बनना, टूटना, मेटाबॉलिज्म हो गया, या कुछ बीमारियां, उनको डिस्कस करना, उनको जेनेटिकली एनालाइज करना, उनको इंटरप्रेट करना, ये तमाम से तमाम जो बायोलॉजी को हेल्प करती है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है जी। जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने पढ़ा होगा भाई प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म में है क्या चीज़? एक कंप्लीट सेल है, और सेल को हम बोलते हैं भाई लाइफ का एक बेसिक यूनिट है। तो प्रोटोप्लाज्म की जो कंपोजिशन है ना भाई, वो कंपोजिशन केमिकल है, कंपोजिशन इज केमिकल। तो केमिकल कंपोजिशन इससे, इसलिए हम इनको पढ़ते हैं भाई बायोकेमिस्ट्री के तौर पे बायोलॉजी को समझना, ठीक है। तो इनकी अहमियत क्या चीज़ है कि भाई केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस में कौन सी केमिकल रिएक्शंस हैं, जैसे कि भाई प्रोटीन का बनना, ठीक है, उनके अलावा कार्बोहाइड्रेट का बनना, लिपिड का बनना, केमिकल रिएक्शंस। उनके अलावा हमारे पास रेस्पायरेशन है, रेस्पायरेशन, इवन आपके रिप्रोडक्शन में भी ये केमिस्ट्री हेल्प करती है। हार्मोन्स, एंजाइम्स या केमिकल रिएक्शंस, किसी चीज़ का एक्सटेंड वगैरह, मेटाबॉलिज्म, ठीक है जी, मेटाबॉलिज्म, जिसके आपने पढ़ा है भाई केटालाइज एंड एनालाइज या केटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो ये दो सब टॉपिक्स हैं, मुख्तलिफ जो बेस ऑफ लाइफ हैं, जो कि बायोकेमिस्ट्री हेल्प करती है बायोलॉजी को लाइफ को अंडरस्टैंड करने के लिए। उनके अलावा कहाँ पे हेल्प करती है भाई? टेक्नोलॉजी, भाई टेक्नोलॉजी है तो क्या हो गया, तो कैसे हेल्प करती है भाई टेक्नोलॉजी? जिस तरह है भाई कैंसर सेल हैं, कैंसर सेल है क्या चीज़? ये कोई डिजीज़ नहीं है भाई, ये एबनॉर्मल सेल्स हैं। ये चीज़ याद रखना कि ये क्या है, एबनॉर्मल सेल्स हैं। कैंसर को कभी भी हम डिजीज़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बॉडी को अफेक्ट करता है, इसलिए कैंसर बीमारी है। लेकिन कैंसर के जो केमिकल प्रोसेस है ना, प्रोग्रेस किस तरह करती है? एबनॉर्मल सेल्स हैं, एबनॉर्मल सेल के बाद बढ़ जाते हैं, इसलिए हमारी पूरी बदन जो है एबनॉर्मल सेल से बढ़ जाता है। तो एबनॉर्मल फंक्शन तय करते हैं, एबनॉर्मल फंक्शंस, तो एबनॉर्मल लाइफ हो जाती है, ठीक है। ये मुकम्मल प्रोसेस है कैंसर का। तो कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ हमारे पास रिसर्च आर्टिकल्स हैं, जो वो केमिस्ट्री हेल्प करती है। भाई आप ये चीज़ देखी है, ये चीज़ नहीं देखी। जैसे कि PCR, किसी डिजीज़ के PCR होती है, या जेनेटिकली आप उनको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं, MRI, CT स्कैन, तो कुछ इस तरह की टेस्ट हैं जो कि केमिकल की बुनियाद पे हैं। जिससे हमारे पास भाई PCR हो गया, पॉली चेन रिएक्शन वगैरह, या उनके अलावा ELSA, ELS है, ये भी टेस्ट है ना। तो ये टेस्ट मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ सब टेस्ट जो कि बायोकेमिस्ट्री में ही हम पढ़ते हैं किस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो जेनेटिकली या जेनेटिक हेरिडिटी आप कोई चीज़ देखते हैं, या अगर ट्रांसप्लांट करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, भाई ऑर्गन ट्रांसप्लांट, तो जैसे अगर आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए डोनर को अच्छी तरह आप केमिकल देखते हैं। केमिकली किस तरह देखते हैं भाई? उनका जो ब्लड पीएच कितना है, ये क्या चीज़ की है, या ब्लड के अंदर एबनॉर्मल कोई सेल्स तो नहीं है, केमिकली सेल हेल्दी है। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ जो सब ब्रांच है जो कि हमें बायोकेमिस्ट्री हेल्प करती है, ताकि हम लाइफ को ईजी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। उनके अलावा जो
हाँ, बुक्स देखें, बुक्स के अंदर कुछ खास पॉइंट्स नहीं है इनके अलावा। ये बोलता है कि भाई डीएनए पारंदम वगैरह, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह। तो आइए अब हम पढ़ते हैं बायोमॉलिक्यूल। ठीक है, ये हमारे पास था बायोकेमिस्ट्री। तो नेक्स्ट हमारे पास जो सब टॉपिक इज़ जो कि हमारे बुक्स का है इज़ बायोमॉलिक्यूल। भाई बायोमॉलिक्यूल का ये मतलब है कि बायो का मतलब क्या है, सिंपल लाइफ, या अगर मैं इनको बोलूँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, या लिविंग थिंग्स। मॉलिक्यूल्स का ये मतलब है भाई केमिकल्स, भाई जो केमिकल आपको जिंदा जानदार के अंदर मिले उन तमाम से केमिकल कंपोजिशन को, केमिकल चीज़ों को बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है जी। जिस तरह वाटर है ना, वाटर बायोमॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक चीज़ नहीं है लेकिन बायोमॉलिक्यूल है। उनके अलावा कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, आपके सामने पाँच एलिमेंट्स हैं जो कि आपको ज़्यादातर हमारे बॉडी के अंदर मिलेंगे। तो ये तमाम से जो है केमिकल जो को जिंदा जानदार के अंदर पाए जाते हैं, इनको हम बोल देंगे भाई बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल को सिंपली अगर कोई डेफिनेशन में अगर देखा जाए तो वो कार्बन कंटेनिंग चीज़, मतलब कि सिंपल अल्फाज में आप बोलेंगे भाई लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन आइटम या उनके साथ लिंक्ड जो आइटम है इनको हम बोलते हैं भाई, वो भी लिविंग थिंग्स के अंदर मिलेंगे, तो भाई हम इनको बोलेंगे भाई बायोमॉलिक्यूल। ठीक है जी। तो जिस तरह आपके बॉक्स में कुछ टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है कि ये प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म एक मुकम्मल सेल है, इनके अंदर 70% ऑफ वाटर है। ठीक है, वाटर। उनके अलावा कई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और फास्फोरस समथिंग एल्स। ठीक है जी। तो इनके मुताबिक ये बोल रहे हैं कि अगर इनके अंदर ये जो वाटर है ना, ये पानी को अगर निकल जाए, अगर पानी निकल गया तो सेल ड्राई हो जाएगा। तो ड्राई वाली कंडीशन में जो वेट है, ठीक है, ड्राई वाली जो कंडीशन में जो वेट है हम इनको बोलते हैं भाई ड्राई वेट को मैंने जो नाम दिया है वो हमारे पास है भाई विदाउट वाटर। ही मैंने पीपीटी बनाई है, पीपीटी में अल्फाज आसान से लिखे हुए हैं, लेकिन बचांस मेरे सिस्टम में कुछ ख़राबी हो गए, तो इंशाल्लाह मैं इनको बना दूंगा, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पे बुक्स के थ्रू मतलब कि आपको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये हमारे पास है ड्राई वेट, क्योंकि ड्राई वेट का ये मतलब है कि पानी सेल से बाहर निकल गया है, इसलिए हम बोलते हैं। उनके अलावा अगर और आप देखोगे तो ये जो 6 मॉलिक्यूल हैं, आपको ये भी भाई लाजमी आना चाहिए, जहाँ पे स्टार मार्क में कर रहा हूँ कि जो 6 एलिमेंट हैं ये आपस में मिलकर 98% ऑफ सेल का ये वेट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सिंपल जो टॉपिक था बायोकेमिस्ट्री या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा वो फंडामेंटल्स ऑफ बायो मॉलिक्यूल होंगे, और इंशाल्लाह सब टॉपिक्स हम क्लियरफाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।